जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं और विजयपाल सर आपके साथ में रूबरू हो रहे हैं। इसके आज 3 कारण रहेंगे। पहला कारण तो रहेगा कि अभी हाल ही में जो सब इंस्पेक्टर के आंसर की जारी हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा जो कारण है कि अब आंसर की जारी होने के बाद जो एक कार्यभार था पुलिस विभाग का, वो हटकर अब हमारे पास में जो राजस्थान पुलिस के लिए जो नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे, उसमें अब कितना समय लग सकता है, एक वो भी हम जानेंगे विजयपाल जी सर से। दूसरा, आज खुशी की बात है कि हमारे साथी सुभाष जी सर को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण आज राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। तो इसके लिए हमारे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं पहले तो सुभाष जी सर को बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से वो इस अवार्ड के हकदार थे। एक अपने राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जिस मेहनत से और जिस लगन से सुभाष जी ने शिक्षा क्षेत्र में काम किया, उनके कार्य को पहचाना गया, राज्य स्तर पर उनको सम्मानित किया गया। निश्चित रूप से ये इसके हकदार थे और भी ज्यादा आगे अवार्ड हम तो यही प्रार्थना करते हैं आगे शिक्षा मंत्री के रूप में मिला बिल्कुल राष्ट्रपति की तरफ से भी सम्मानित होंगे। और आज रही बात आंसर की, सब इंस्पेक्टर की जारी हो चुकी है। अब बहुत से बच्चों के मन में जो डाउट थे, भाई क्वेश्चंस क्या रहेंगे, उनके आंसर क्या थे, किसी कोचिंग सेंटर ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो अब जो मेन है वो आरपीएससी ने आंसर की जारी कर दी है। 2 दिन के लिए आपत्ति भी मांगी गई है। बिल्कुल 12 से 14 के बीच में आप अपनी ऑथेंटिक बुक जहां से भी आपने पढ़ी है और आपको लगता है कि ये आंसर गलत है, तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं आरपीएससी की वेबसाइट पे। और फिर फाइनल आंसर की जारी होगी और उसके बाद में आपका जल्दी ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो उसके बाद में रही बात, आजू जी कह रहे थे पुलिस कांस्टेबल भर्ती, ये अंतिम पड़ाव पे है। 10 से 15 दिन में शायद विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। उसकी सारी लगभग तैयारियां की जा चुकी है। तो जो बच्चे अभी तैयारी के अंदर नहीं जुटे हैं, वो तैयारी के लिए जुट जाएं, क्योंकि जिस तरीके से आंसर की जारी हुई है आरपीएससी से, जिस तरीके से डेट जारी हुई है, तो निश्चित रूप से जैसे ही ये जारी होगा, विज्ञप्ति जारी होगा, तो उसके कुछ टाइम बाद में एग्जाम की डेट्स भी घोषित हो जाएंगी। अब तो टाइम दे नहीं रही, 3 महीने लगभग, बिल्कुल 3 महीने मैक्सिमम टाइम मिलेगा। और उसके बाद में वो भी कह नहीं सकते अपने, बिल्कुल नहीं कह सकते, इसके बारे में भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें खुद पुलिस डिपार्टमेंट कराता है एग्जाम। तो पुलिस डिपार्टमेंट पूरी सख्ती से और जल्दी में अपना सब कुछ निपटा लेगा। और रही बात, उसके बाद में दूसरी विज्ञप्ति भी जारी होगी, क्योंकि 2 वैकेंसी एक साथ इस बार वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत है। तो 2 वैकेंसियां निकलनी है, तो इसलिए निश्चित रूप से जल्दी ही होगी। तो इसके बारे में आशु जी आप क्या कहना चाहते हैं? जो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं। अब वापस 2 जगह मन भटका है। पहला मन रीट पर था, जैसा कि अभी बात करें अपने रीट एग्जाम हुआ। अब सरकार क्या करती है, 2 भर्तियां एक साथ का लुभावना अवसर दे देती है। रीट के बाद में जैसे अब कुछ विद्यार्थी थे जो पटवार और आरएस प्री की जो तैयारी कर रहे थे, अब उनका एग्जाम पास में दे दिया, तो वो दोनों वहां कंफ्यूज हो गए, वो डिवाइडेड हो गए स्टूडेंट। अब वो पटवार वाला के 3 दिन की तैयारी में कैसे दे पाऊंगा, कैसे क्या कर पाऊंगा, उन दोनों को देना है। अब राजस्थान पुलिस वाला है, वही विद्यार्थी ग्राम विकास अधिकारी की भी तैयारी कर रहा है। मान लो कि इस महीने एग्जाम की तारीख आती है, मतलब नोटिफिकेशन आता है, 1 महीने आवेदन के हो जाएंगे, तो अपने ये मान ले कि ज्यादा से ज्यादा फरवरी तक एग्जाम करवा दे या जनवरी में करवा दे, 45 दिन के बाद में एग्जाम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो अब ग्राम विकास अधिकारी वाला पहले हिंदी पढ़ेगा, वो अंग्रेजी पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा उस पेपर के लिए। अगर उसको लगा कि ये मेरा पेपर खराब हुआ, तो वो फिर भाग दौड़ कर करेगा राजस्थान पुलिस के लिए। तो मेरा यही कहना है कि आप एक ही विषय की तैयारी करें, चाहे उसके लिए कहा गया है ना, जो ब्रूस ली था उसने कहा था कि मैं एक ही किक को 1000 बार मारने की प्रैक्टिस करता हूं, मैं हजारों किक सीखने की प्रैक्टिस नहीं करता। तो आपका जो लक्ष्य है, आप एक बुक को 1000 बार पढ़ दीजिए, तो ताकि उससे कुछ बाहर ना रहे, और जो आपका टारगेट है उस सपने को पूरा कर लीजिए। दूसरा, यहां पर यह रहता है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, अब यहां पर भी 2 द्वंद बने हुए हैं। हर विद्यार्थी जानता है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। अब सेकंड ग्रेड में आपके पास ज्यादा सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आपको समय कितना मिलता है, और पहले आपने कौन सा एग्जाम दिया हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम की जो प्रकृति है, वो जो सामान्य कंपटीशन है, जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, उनसे हटकर है। और जो बच्चों ने जिन्होंने रीट दिया है, तो उसके बाद वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी में जाएंगे और
ज्यादातर महिलाएं जो इसको प्रेफर करती हैं कि मैं टीचर जॉब की तरफ जाऊं, तो उनको उसकी तरफ ज्यादा अभी से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि विज्ञप्ति हालांकि वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, तो टाइम लगेगा, उसके अंदर अभी टाइम है, आपके पास पर्याप्त टाइम है। पर जो अभी फिलहाल वैकेंसियां हैं, जैसे पटवारी का है, ग्राम सेवक का, उनकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, आरएस की डेट घोषित हो चुकी है, कांस्टेबल की वैकेंसी जल्दी ही जारी 10 दिनों के अंदर जो सूचना मिले, बिल्कुल 10 या 15 दिन मैक्सिमम 25 तारीख से पहले जारी हो जाएगी। जो प्रक्रिया पूरी कंप्लीट है लगभग, अब विज्ञप्ति ही जारी होने की वो बची है, शेष है उसके अंदर, और सब कुछ कंप्लीट है, क्योंकि आपका पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसमें सिलेबस जारी हो गया, एज वगैरह सब डिफाइन होगी, सारी चीजें डिफाइन हो चुकी है। अब तो सिर्फ विज्ञप्ति जारी करनी है और आपके फार्म एप्लीकेशंस लेनी है। एक जैसे अभी वनपाल और वनरक्षक की भर्ती है, उसके भी एग्जाम तारीख नहीं आई। नहीं, वनपाल और वनरक्षक के अंदर क्या है कि ईडब्ल्यूएस के कारण जो फार्म अभी पेंडिंग थे, तो वनपाल और वनरक्षक के दोबारा फार्म मांगे जाएंगे एक बार, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों को फार्म अप्लाई करने के लिए मौका मिलेगा। वनपाल वनरक्षक को नहीं मिला था, पटवारी के अंदर मिल गया था, ग्राम सेवक के अंदर तो फ्रेश वैकेंसी निकली थी, सब इंस्पेक्टर में भी बीच में निकली थी ईडब्ल्यूएस के लिए, फिर बार बार मांग उठती रही थी कि डेट आगे बढ़ाई जाए, एग्जाम की डेट आगे बढ़ाई जाए, पर वो वैसा नहीं था। वैसे ही वनपाल और वनरक्षक के लिए भी दोबारा फार्म एप्लीकेशन मांगेंगे और उसी के साथ में डेट आ जाएगी। तो वनपाल वनरक्षक वाले भी तैयार रहें, क्योंकि ये सारी वैकेंसियों की प्रकृति लगभग एक जैसी है, पटवार की, ग्राम सेवक की, वनपाल वनरक्षक, कांस्टेबल की भर्ती की। तो आपके पास अभी समय कम है और तैयारी आपको ज्यादा करनी है, तो आप डटे, और खूब सारी वैकेंसियां हैं और कहीं भी आपका मौका मिल सकता है, कहीं भी आपको गवर्नमेंट जॉब की आप मिल सकता है, मतलब मौका आप कहीं भी लग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आंसर की जारी होगी तो विद्यार्थी अपने नंबर भी कमेंट कर दें, ताकि अपने और उसका अंदाजा लगा सके इस चीज का। तो अपने चलते हैं फिर, बिल्कुल इंतजार करेंगे कमेंट के। तो आपको ये कहेंगे, आप इस वीडियो के अंत में अपने कमेंट कर दें कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसके साथ में टोटल करके। इस बात पे कहीं भी विवाद मत करें भी आरपीएससी ने ये कह दिया, वो कह दिया। जिसको भी कोई भी समस्या है, वो आपके लिए द्वार खुले हैं। आरपीएससी ने अपनी खिड़की खोल रखी है, 12 से 14 के बीच में आप अप्लाई कर दें, ऑब्जेक्शन लगा दें, किताबें ऑथेंटिक ले लें। ऑथेंटिक किताबों के अंदर वो हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं, या खूब सारी आपको एनसीईआरटी की बुक्स हैं, राजस्थान की माध्यमिक शिक्षक बोर्ड की बुक है, उनमें से आप उनके ऑब्जेक्शन उठा के कहीं से भी और आप अपना ऑब्जेक्शन लगाते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जय